आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो वर्षों से बना हुआ पुल पूरी तरह जर्जर हालत में है। जितना अच्छा बाहर का रोड है एनएच, उतना ही खराब पुल की स्थिति है। जर्जर तो है लेकिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त, शायद टूट भी सकता है। और कोई रास्ता ही नहीं है साहब, इसी में आना जाना है, क्या करेंगे, मजबूरी है। पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, पूरी तरह टूट सकता है। लोग छोटी छोटी गाड़ियां आती है जो पूरा टिकते जा रही है, चढ़ नहीं पा रही है। बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 इन दिनों खतरे में है। खतरे में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो केशकाल घाट से नीचे खाली मुरवैन है, जहां पर एक ही पुल है जो वर्षों से बना हुआ है और पूरी तरह जर्जर है। वही मेरे जस्ट बगल में आप देख सकते हो, नया बना है लेकिन ठेकेदार उसको अधर में छोड़कर गायब हो गया है। ना ही संबंधित विभाग इस पर गंभीरता ले रहे हैं, ना शासन प्रशासन के लोग इस पर गंभीर हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो वर्षों से बना हुआ पुल पूरी तरह जर्जर हालत में है। आप देख सकते हो कि ये वही पुल है जहां से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों खतरे के निशान पर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर यह पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कहीं न कहीं यह बस्तर की लाइफलाइन पूरी तरह बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो नीचे जमीन भी दिखाई दे रहा है और इतनी बुरी तरह से यह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मार्ग से एनएच विभाग के चाहे अधिकारी हो, नेता हो या भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सब इसी मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने की ओर नहीं है जाता है। आप देख सकते हो ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट पूरी तरह खाली हो गया है और खाली होने के कारण यह पुल समय समय पर जब भी हैवी गाड़ियां इस पर और पार होता है तो हिलते रहता है, जिसके कारण एक बड़ा खतरा मंडराते रहता है, लेकिन कोई भी इसको बनाने का सूद नहीं ले रहे हैं। हालत देखिए कि ये जब गाड़ियां चलती है तो हिलने लगता है। हमको भी डर लग रहा है कि कभी ये दुर्घटना मत हो। ये आप देखो ये क्षण भी निकलना शुरू हो गया है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा के रूप ले सकता है, लेकिन विभाग और नेता कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिए। अब जिस प्रकार से सरिया देखते हो, ये सालों पुराना सरिया है और इस सरिया कभी भी टूट सकता है और ये पूरा जर्जर हालत में, ये सब गिरने की कगार में है, लेकिन कोई भी इस ओर सुध नहीं ले रहे, जिससे एक बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में शामिल था तब इस पुल को बनाया गया है। आप स्पष्ट देख सकते हो मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर, जब NH 43 कहा जाता था तब इस सड़क को बनाया गया, लेकिन वर्तमान में इसको NH 30 कहा जा रहा है। हर सेकंड यहाँ पर यात्री बस भी लगातार आवाजाही कर रहे हैं। ये जो पुल है लगातार हिलते जा रहा है और कभी भी इस पुल के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो सकता है। शासन प्रशासन को जल्द इस पर कदम उठाना पड़ेगा और जो नए पुल है, जीर्णोद्धार होने वाला है, वो पूरी तरह बंद है, उसको चालू करना पड़ेगा। क्या स्थिति है पुल का, देख रहे हो? जितना अच्छा बाहर का रोड है एनएच, उतना ही खराब पुल की स्थिति है। यानी कि आदमी थोड़ा रोड अच्छा भी चलेगा तो पुल बहुत ही खराब है। एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ घाटियाँ हैं। तो निश्चित ही आगे लोगों से निवेदन है कि पुल का अच्छा निर्माण करें, नहीं तो नए लोग, जैसे कि हम नए लोग आए हैं जांजगीर चांपा से, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जा रही है यहाँ गाड़ी चलाने। गाड़ी में बैठे हो उसके बाद भी गाड़ी हिल रहा है, पूरी गाड़ी क्या हिल रही लगता है कि अगर दुर्घटना हो जाता है पूरी तरह बस्तर की लाइफलाइन बंद हो जाएगा? क्योंकि और पुल का साधन है ही नहीं यहाँ पे। निश्चित ही यहाँ पर पूरी ट्रैफिक लग जाएगी। एक सिंगल पुल है, निश्चित इसे जल्दी ही बनाना चाहिए इन्हें। अगर ये टूट जाएगा तो और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ठीक ठाक बनना चाहिए, ठीक ठाक बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। नया पुल भी है ना? हाँ, तो कब से देख रहे हो इस रोड से? वो तो बहुत दिन हो गया भैया, ये कब से जर्जर स्थिति में? ये भी बहुत दिन हो गया। कोई बना रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं? कहाँ मरम्मत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पुल का तो एकदम जर्जर स्थिति है, बहुत ही बेकार स्थिति है, चलने लायक है ही नहीं। आप गाड़ी में बैठे हो, कैसे हिल रहा है पुल? पूरा हिल रहा है, पूरा वाइब्रेट हो रहा है। तो कभी भी अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो कितने बड़ी नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है, तो बनना चाहिए, बहुत जरूरी है बनना। और कुछ रास्ता है क्या इस मार्ग में जाने का? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये टूट जाता है तो पूरी तरह रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पूरी ब्लॉक हो जाएगा एकदम। आप देख रहे हो कि मरम्मत भी नहीं हो रहा है और पूरी तरह जो ज्वाइंट है वो भी पूरा हिल गया। हाँ, ज्वाइंट भी हिल चुका है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से एक बड़ा घटना को आगे अंजाम देने का मतलब इंतजार किया जा रहा है, नहीं मतलब सड़क विभाग के द्वारा। शासन प्रशासन को क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से निवेदन है कि सालों से ये इसी स्थिति में ये सड़क अभी चल रही है, इसे जितना जल्दी से जल्दी मरम्मत करा के इसको नया स्थापित किया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को अच्छा रोड मिल सके। अनकम्प्लीट होके पड़ा हुआ है, इन सारे चीजों को सुनिश्चित करें कि ये पूरा जो रोड है जो कि
NH 30 है, राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। तो कम से कम इसकी स्थिति निश्चित तौर पे एक अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें अच्छे से सफर कर सके। आपने इस मार्ग में चलने वाले लोगों से भी सुना कि किस प्रकार से इस मार्ग में चलने से उनको डर का माहौल बना रहता है। अगर ये पुल टूट जाता है तो बस्तर की लाइफलाइन पूरी तरह बंद हो जाएगा। हम आपको कुछ दूर और दिखाएंगे आतुर गांव में, वहां भी एक पुराना पुल है जिसका स्थिति वही है जो आप देख रहे हो। वहां भी हम आपको ग्राउंड जीरो में जाकर दिखाएंगे। इस वक्त मौजूद है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ग्राम आतुर गांव में। जिस प्रकार से आपने देखा कि खाली मुरवैन का पुल पूरी तरह जर्जर है, उसी प्रकार इस आतुर गांव का पुल भी पूरी तरह जर्जर है और ये लगभग 20 से 25 साल पुराना यह पुल बना हुआ है। और यह पुल कभी भी जर्जर तो है लेकिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त साथ टूट भी सकता है। आप देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा लोहा है, इस पुल को बनाने में जो लोहा लगा हुआ है वो पूरा बाहर आ गया है। इस सड़क में ये जो बड़ा छड़ है, छड़ भी दिखाई दे रहा है, जिससे यह साबित होता है कि ये पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, पूरी तरह टूट सकता है। लोग छोटी छोटी गाड़ियां आती है जो पूरा टिकते जा रही है, चढ़ नहीं पा रही है। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन के लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मार्ग से बस्तर से जितने भी बड़े बड़े अधिकारी नेता आवागमन करते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहे हैं। खुदा न खास्ता कभी इस सड़क अगर टूट जाता है तो बस्तर की लाइफलाइन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस मार्ग में चलने वाले कुछ लोगों से जानते हैं कि इस पुल का क्या स्थिति है। अगर यह पुल टूट जाता है तो क्या बस्तर की लाइफलाइन के लिए और कोई रास्ता है या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? यहाँ की बहुत खराब रोड है, दुर्घटना भी हो सकती है मान लो, इसलिए रोड जरूरी है, सरकार को बनवाना चाहिए। यहाँ की बताओ 100 किलोमीटर में 3-3, 4-4 टूल टैक्स पड़ते हैं, बताओ, और रोड नहीं सही है 1 भी किलोमीटर की, क्या मतलब दुर्घटना हो सकती है। हम लोग तो मान लो बाहरी हैं, वहाँ लखनऊ से है 1 नंबर सड़क के, आप खुद पता कर लीजिए। हमारे लखनऊ में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी रास्ते हैं उधर। अभी पुल में आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जी 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 सर, क्या लगता है बड़ी दुर्घटना हो सकती है दुर्घटना भैया, तो बहुत उधर से भी रास्ता खराब है रहा बिल्कुल। हमने ये वो बंद कर दें, यही चालू रखें, एक चालू रखें, एक तो सही करके रखें कम से कम। बुरा हाल है साहब, बारिश में तो इतना तकलीफ झेले, अब क्या बताएं। और कोई रास्ता ही नहीं है साहब, इसी में आना जाना है, क्या करेंगे, मजबूरी है ना। इस मार्ग से बड़े बड़े नेता अधिकारी आते हैं, पता नहीं उनको दिखता है कि नहीं दिखता है, वही जाने, ईश्वर जाने। क्या मांग करते हो, कैसा होना? सर हम तो ये मांग करेंगे कि रोड अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया बननी चाहिए, है ना, आने जाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए लोग। खाली मुरवैन और आतुर गांव 2 ही पुल खराब है क्या या जगह जगह खराब है? फिलहाल मेन कहेंगे तो 2 ही तो खराब लग रहा है, बाकी तो केसकाल का रास्ता खराब तो सभी को पता है। जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, आने जाने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे थोड़ा। जो हमारे घाट के नीचे जो खाली मुरवैन गांव है, वहां पर हमारा नेशनल हाईवे का एक पुलिया है जो उसकी हालत सही नहीं है, और उसी के जस्ट बगल में नई पुलिया बन चुकी है जिसमें अप्रोच रोड का काम बाकी है। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जो नई पुलिया है वो जल्द से जल्द आवागमन स्टार्ट हो पाए। अभी उसमें अप्रोच रोड जैसा है कि वो नहीं बना है, और उसमें थोड़े से काम अपने रेलिंग के बाकी हैं, थोड़ा सा डामर का काम बाकी है, तो वो हम लोग जल्द से जल्द करवाएंगे और नए पुलिया को यूज करने के लिए आवागमन ओपन करेंगे। नहीं, ये तत्काल हम लोग हायर ऑफिशियल से बात करके बजट का प्रावधान करके इसको फॉलो अप करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 अंतरराष्ट्रीय सड़क भी माना जाता है, इस प्रकार भारी भरकम वाहन प्रतिदिन आवाजाही कर रहे हैं। और देख सकते हो इस बड़े वाहन के चलने के कारण ये पूरा पुल हिलते जा रहा है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। यदि इस पुल को समय रहते नहीं बनाया जाए तो आज नहीं तो कल एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन इस ओर कब सुध लेती है, वहीं जो ग्राम खाली मुरवैन और ग्राम आतुर गांव के इस जर्जर पुल को कब बनाती है। वहीं अब देखना होगा कि जो निर्माणाधीन पुल है उसको भी कब प्रारंभ कराती है। प्रकाश नाग, IBC 24 केस का।